स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। आ चुके हैं फिर से एक और नया सा क्लास लेकर। और आज है क्लास दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 का क्लास नंबर 2, और वो भी एसएसटी यानी कि एसएसटी में भी ज्योग्राफी का हम लेकर आ चुके हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। इसे अगर आप बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के लिए। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आते हैं मेन मुद्दे की बात पर, और आप सभी दोस्तों को बताते हैं क्या क्या तैयारी करना चाहिए आप सभी दोस्तों को इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यह कोई बड़ा टफ एग्ज़ाम नहीं होता है, बहुत इजी एग्ज़ाम होता है। और आसानी से और सही और सटीक तैयारी करेंगे तो आपको आसानी से सरकारी सीट मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा देर न करते हुए। ठीक है, तो वीडियो को जो भी दोस्त लाइक नहीं किए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो ये रहा आप सभी दोस्तों के सामने आज का क्वेश्चन नंबर 1। जो क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है अरेबिका किस फसल की उत्तम किस्म है? ऑप्शन ए चाय, बी कहवा, सी गन्ना, डी तंबाकू। 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा नीचे कमेंट करें। चलिए कमेंट कर दिए, आइए बताते हैं। आंसर हो जाएगा कहवा। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। संसार के चावल उत्पादक देशों में भारत का स्थान है। कहने का मतलब है कि भारत चावल उत्पादन करने में कितने स्थान पर आता है। ठीक है, ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करता है? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है गेहूं उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? कहने का मतलब है कि गेहूं उत्पादन में भारत का नंबर कितने नंबर पर आता है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर दूसरा हो जाएगा। क्या दूसरा राइट आंसर है? 15 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत का सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, बी कर्नाटक, सी असम, डी उड़ीसा। 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल। ठीक है, तो इसे एक ट्रिक के माध्यम से आइए आपको हम बताने का प्रयास करते हैं। तो इसे ट्रिक है RS। ठीक है, इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो आप आसानी से कोई भी खरीफ फसल या रबी फसल आसानी से आप बता देंगे। ठीक है, तो R से हम याद कराते हैं आप सभी दोस्तों को, ध्यान दीजिएगा। R से होगा रबी। ठीक है, R से क्या होगा? रबी। ठीक है, और S से होगा सितंबर। जी हाँ दोस्तों, S से होगा सितंबर अक्टूबर। जी हाँ दोस्तों, जो फसल जाड़े में बोई जाती है यानी कि अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है उसे रबी कहते हैं। और क्वेश्चन में आया है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल यहाँ पे आप देखिए गेहूं तो नहीं होगा, अब आ गया ऑप्शन चावल, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चावल राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? ऑप्शन ए उष्ण, ऑप्शन बी शीतोष्ण, ऑप्शन सी उष्ण आर्द्र, ऑप्शन डी उष्ण शुष्क। तो इसका राइट आंसर उष्ण शुष्क हो जाएगा। चावल है, देखिए अभी अभी मैंने बताया है RS। ठीक है, तो चावल क्या है? तो चावल एक खरीफ फसल है। 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? काली मिट्टी उपयुक्त है ऑप्शन ए कपास के लिए, बी लीची के लिए, सी गेहूं के लिए, डी बाजरा के लिए। 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कपास के लिए सही हो जाएगा। राइट आंसर ए है।
आगे बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी वसा। तो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, प्रोटीन के लिए। ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? RS। ठीक है, रबी मतलब सितंबर अक्टूबर में बोई जाने वाली, मतलब काटने जाने वाली इस टाइम पे, तो गेहूं इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, रबी की फसल किन महीने में बोई जाती है? रबी RS। ठीक है, RS मतलब रबी के फसल सितंबर, यानी कि सितंबर अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का। आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है, जिसे रोपा नहीं जाता है? ठीक है, रोपा नहीं जाता है। ऑप्शन ए रबड़, बी गन्ना, सी गेहूं, डी चाय। 24 नंबर क्वेश्चन का क्या आंसर होगा? जल्दी से नीचे कमेंट करें। ठीक है, कमेंट कर दिए। आइए बताते हैं इसका उत्तर। तो आप जानते हैं कि गेहूं जो फसल है वो रोपा नहीं जाता है। ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी मकई, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी धान। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, धान। ठीक है। 26 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्न में से कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन है? ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी कपास। 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा, कपास। 27 नंबर क्वेश्चन, धान का एक प्रकार है? ऑप्शन ए औस, ऑप्शन बी अमन, ऑप्शन सी बोरो, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा 27 का। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, 1 नंबर जो क्वेश्चन है, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? ऑप्शन ए में बोला गया है 10, ऑप्शन बी में बोला गया है 7, ऑप्शन सी में बोला गया है 15, ऑप्शन डी में बोला गया है 5। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 आर्थिक विशेष क्षेत्र हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दीजिएगा, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा। चौथे नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कांडला, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी पारादीप, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। चौथे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कांडला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि 5वां नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है, इनमें कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? ऑप्शन ए बाजार, ऑप्शन बी जनसंख्या, ऑप्शन सी पूंजी, ऑप्शन डी ऊर्जा। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जनसंख्या हो जाएगा। 6ठे नंबर क्वेश्चन में कहा गया, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? ठीक है। ऑप्शन ए भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी, बी में कहा गया टाटा लोहा इस्पात कंपनी, सी में कहा गया बोकारो स्टील कंपनी, डी में कहा गया विश्वेश्वरैया लोहा और इस्पात उद्योग। 6ठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाटा लोहा इस्पात कंपनी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि यह सभी साधन उपयुक्त थे, क्योंकि यह मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है, मुंबई के में पूंजी उपलब्ध थी। ठीक है, इसलिए राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन ए में सूती वर्ष दिया गया है, बी में दिया गया है सीमेंट। तो यही इसका राइट आंसर सीमेंट हो जाएगा। 9th नंबर क्वेश्चन में कहा गया, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? ऑप्शन ए कोलकाता रिसरा, ऑप्शन बी कोलकाता मोनागिरी, ऑप्शन सी कोलकाता मोदिनीपुर, ऑप्शन डी कोलकाता हावड़ा।
तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता रिसरा। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है, उपभोक्ता उद्योग, ठीक है। उपभोक्ता उद्योग में आ जाएगा चीनी उद्योग, ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा और आपको सही जवाब भी देना है इस क्वेश्चन का। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है, ऑप्शन ए चीनी उद्योग, ऑप्शन बी कागज उद्योग, ऑप्शन सी खिलौना उद्योग, ऑप्शन डी विद्युत उपकरण उद्योग। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, खिलौना उद्योग। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था, तो आप जानते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का रिसाव हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप हमेशा याद रखें। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करता है, ऑप्शन ए स्टील, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉनिक, ऑप्शन सी एल्युमिनियम, ऑप्शन डी लोहा। तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है इनमें कौन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला, ऑप्शन ए जमशेदपुर में, ऑप्शन बी राउरकेला में, ऑप्शन सी बर्नपुर में, ऑप्शन डी कुल्टी में। तो 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राउरकेला, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। कहा गया निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है, ऑप्शन ए एल्युमिनियम, ऑप्शन बी चीनी, ऑप्शन सी सीमेंट। तो राइट आंसर सीमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है नेपानगर प्रसिद्ध है, किसके लिए नेपानगर प्रसिद्ध है, ऑप्शन ए चीनी के लिए, ऑप्शन बी सीमेंट के लिए, ऑप्शन डी अखबारी कागज के लिए, ऑप्शन डी सूती कपड़ों के लिए। 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अखबारी कागज के लिए हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है। 18 नंबर क्वेश्चन मोरमुगाओ बंदरगाह कहाँ है, ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोवा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर और किन स्थानों के बीच में है, ठीक है। तो 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गंगा, इलाहाबाद और हदिया, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। सॉरी दोस्तों, 5वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी ही है, गंगा, इलाहाबाद, हल्दिया, ठीक है। जो भी दोस्त वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो यार वीडियो को लाइक कर दे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, ठीक है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, आगे कर लेते हैं। पहले निम्न में से कौन दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़े हुए हैं, तो ऑप्शन ए मुंबई तथा नागपुर, बी में दिया गया नागपुर तथा सिलीगुड़ी, सी में दिया गया मुंबई और कोलकाता, डी में दिया गया सिलचर तथा पोरबंदर। तो 6ठे नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सिलचर तथा पोरबंदर। 7वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्न में से कौन सा खंड दो या दो से अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है, ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ऑप्शन बी स्थानीय व्यापार, ऑप्शन सी आंतरिक व्यापार, ऑप्शन डी बाहरी व्यापार। तो 7वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। 8वें नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कहा गया है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी, ऑप्शन ए 2.42 लाख किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.46 लाख किलोमीटर, ऑप्शन सी 3.88 लाख किलोमीटर इसका राइट आंसर है, जो कि सी में दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 9th नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी केरल। तो 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। 10वें नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है, सड़कों का एक वर्ग नहीं है, ऑप्शन ए पूरा पश्चिम गलियारा, ऑप्शन बी एक्सप्रेसवे, ऑप्शन सी स्वयं चतुर्भुज राजमार्ग, ऑप्शन डी
सीमांत सड़कें। तो 10वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सीमांत सड़कें। ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है? ऑप्शन ए कोलकाता एवं दिल्ली, ऑप्शन बी दिल्ली एवं मुंबई, ऑप्शन सी कोलकाता एवं चेन्नई, ऑप्शन डी दिल्ली, और एक और दिया गया है दिल्ली एवं बेंगलुरु। ठीक है। तो क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, कोलकाता एंड दिल्ली। ठीक है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है। ऑप्शन ए 2006 में, ऑप्शन बी 2003 में, ऑप्शन सी 2008 में, ऑप्शन डी 2005 में। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2005 में हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1986 ईस्वी, ऑप्शन बी 1988 ईस्वी, ऑप्शन सी 1985 ईस्वी, ऑप्शन डी 1989 ईस्वी। तो 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1986 ईस्वी में किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में कहा गया है भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? जी हाँ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी में दिया गया पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, सी में दिया गया दक्षिण रेलवे क्षेत्र, डी में दिया गया उत्तर रेलवे क्षेत्र। तो 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तर रेलवे क्षेत्र। 23 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन संचार सेवाओं का अंग है? ऑप्शन ए समाचार पत्र, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी टेलीविजन, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 24 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1834 में, ऑप्शन बी 1854 में, ऑप्शन सी 1890 में, डी 1920 में। 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1854 ईस्वी हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? ऑप्शन ए उत्तर रेलवे, ऑप्शन बी पूर्व रेलवे, ऑप्शन सी मध्य रेलवे, ऑप्शन डी उत्तर पूर्वी रेलवे। 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर उत्तर पूर्वी रेलवे ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? ऑप्शन ए 1933 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1947 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1953 ईस्वी में। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1953 ईस्वी में। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ऑप्शन ए जल परिवहन, ऑप्शन बी रेल परिवहन, ऑप्शन सी हवाई परिवहन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जल परिवहन हो जाएगा। आप जानते हैं कि जल से ही सब कोई नाव से ही पहले ट्रैवल करते थे। 28 नंबर क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे पूछा है। ठीक है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी हाजीपुर, ऑप्शन डी नई दिल्ली। क्या है उत्तर रेलवे का मुख्यालय? नई दिल्ली। 29 नंबर क्वेश्चन निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर भी मेघालय हो जाएगा। ठीक है। तो ये रहा आज का क्लास। आप सभी दोस्तों को कैसा लगा नीचे कमेंट कर अपनी राय ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट करें, हम उसका जवाब ज़रूर से ज़रूर देते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।